हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिकी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग कक्षा 6 का अध्याय 7.4 पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? 7.4। ठीक है, इसमें क्या हमारा है? इसमें हमारा भिन्न का सरलतम रूप। ठीक है, भिन्न का सरलतम रूप कैसे करेंगे उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए हो वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, भिन्न का सरलतम रूप लिखा है। क्या? भिन्न का सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। भिन्न का सरलतम रूप मतलब दोस्तों, भिन्न का सरलतम रूप का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई भी भिन्न है तो उसको हम लोग कितना जो है मतलब छोटा कर दें या जितने मतलब संख्या ऐसा कर दे जो वो एक दूसरे का मतलब अंश और हर से कोई अंक कटे न हो। ठीक है, तो वही होता है हमारा क्या? भिन्न का सरलतम रूप। जैसे हमारे पास देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 48/60 का सरलतम रूप निकालना है। कितना? 48/60। अब इसको हम लोग ऐसा संख्या से काटेंगे दोनों से कट जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग 2 से काट लेते हैं। ठीक है, किससे? 2 से। तो 24 दूना क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे, क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा छोटा संख्या से काटेंगे। फिर इसको देखिए 24 से 24 को अगर 2 से काटते हैं क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितने बार कौन कट रहा है। अगर हम लोग दोस्तों जो 2 से काटेंगे तो ये 2 से नहीं कटेंगे दोनों। ठीक है, 3 से देखते हैं। 3 बचे 15, 3 12 नहीं कट रहा है। अगर हम लोग 5 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 3 15। इसको हम लोग 5 से काटते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 5 3 15। ये हो जाएगा हमारा 4 3 12। ठीक है, 4 3 12 और 5 3 15। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? 4/5 जो है इसका सिंप्लीफिकेशन हुआ। ठीक है, क्या हुआ? भिन्न का सरलतम रूप इसका क्या हुआ? 4/5 हुआ। ठीक है, फिर इसी तरीके से देखते हैं अगला। देखिए आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि जब हम लोग काटना है तो दोनों जो है क्या सबसे छोटे अंक से करने चाहिए और सेम अंक से करने चाहिए। ठीक है, जैसे इसको हम लोग 2 से काटते हैं दोनों। ठीक है, 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा? 15 दूना 30। एक आ जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम 2 से काटते हैं तो 2 तिहाई 3 बार में जा रहा है, 2 तिहाई 6 और ये क्या हो जाएगा? 5 तिहाई 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा 5/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या? 5/2 इसका सिंपलीफिकेशन क्या होगा? सरल रूप क्या होगा? 5/2। ठीक है, किसका? 30/12 का। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देखते हैं। अगला हमारा है 12/52 है। ठीक है, क्या है? 12/52 है। ठीक है, अगर हम लोग इसको काटते हैं, ठीक है, क्या कटेगा? ये देखिए ये 2 से काटते हैं क्या हो जाएगा? 6। एक काटेंगे 2 से क्या हो जाएगा? 26। ठीक है, क्या हो जाएगा? 26 6/26। फिर इसको हम लोग काटेंगे 2 से काटेंगे, देखते हैं 6 और ये काटेंगे तो 13 दूना 26। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा? 3/13। 3/13 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका आंसर क्या जाएगा? यही हो जाएगा 3/13। ठीक, फिर अगला दोस्तों हम देखते हैं हमारे पास है क्या? अगला है हमारा 6/24। ठीक है, क्या है? 6/24। इसको अगर हमको काटना है तो किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। ये 2 से कटेगा तो 12। ठीक है, क्या बच्चा? 8/12। अब हम आप डिटेल में समझा रहे इसलिए जो है दोबारा लिख दे रहे हैं, नहीं आप लोग यहीं से काट सकते हैं। ठीक है, फिर इसको हम लोग 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा? 4। फिर ये 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? 4/6। फिर इसको हम लोग 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो क्या बचा? 2/3 इसका क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक है, सरल रूप क्या हुआ? 2/3 यानी 16/24 का सरल रूप क्या हुआ? 2/3। ठीक है, इसी प्रकार से और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, आप लोग को समझा देते हैं। ठीक है, जैसे अगर दे दिया मान लीजिए कि
13/7। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? इसका सिंप्लीफिकेशन जो है 13/7 ही होगा, क्योंकि ये कोई कट नहीं रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए जब दिया रहता है तो कटने वाला ही संख्या रहेगा तभी देगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे दे दिया, जैसे कोई आपको बड़ा संख्या हमारे दे दिया। ठीक है, जैसे 100 दे दिया। ठीक है, 100 बटे जो है 200 आपको दे दिया। ठीक है, 100 बटे 200। इसको हम लोग कैसे काटेंगे? 2 से काट देते हैं इसको। ठीक है, ये 50 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग काटते हैं, क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये जाएगा 50 बटे 100। फिर हम लोग इसको काटेंगे, क्या हो जाएगा? 25। ये हो जाएगा हमारा 50। फिर इसको हम लोग काटेंगे, यानी 25 बटे 50 को काटेंगे। 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेंगे। 4 से नहीं, 5 से कटेगा। क्या? 5 बचे 25 और 10 बचे 50। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 बटे 10 हो रहा है। फिर इसको हम लोग काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो इसका आंसर 1 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये देखिए आप लोग को नहीं आ रहा है तो उसके लिए इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आ रहा है, बड़ा संख्या का आप काट सकते हैं, तो आप यहीं से काट सकते थे। 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 1 बटे 2 आंसर आ जाता। ठीक है, ये आप लोग को हम समझाने के लिए किए हैं, ताकि जो आप लोग को बेसिक तरीके से एकदम समझ में आ जाए। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ भी आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो हम दोबारा जो आप लोग को समझा देंगे, क्योंकि आप लोग को समझ में आना जरूरी है। ठीक है, हमारा पढ़ाना जरूरी नहीं है, आप लोग को समझ में आना जरूरी है। ठीक है, अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा, एक बार नहीं समझ आ रहा तो 10 बार में समझे, 10 बार हम बताएंगे आप लोग को। ठीक है, चलिए, धन्यवाद दोस्तों।